Assalamualaikum to you all. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail. I hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers. Dear students, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेनरिक BSN सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट ट्रॉमा एंड सेल इंजरी के इम्पॉर्टेंट MCQs को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई एम फुली कन्विंस कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ट्रॉमा एंड सेल इंजरी के रिलेटेड जितने भी आपके क्वायरीज़ होंगे, जितने भी MCQs होंगे, वो आपको क्लियर होंगे। चलते हैं हम MCQs के तरफ। जहाँ पर भी हमें लगेगा कि इस MCQs में कंसेप्ट मौजूद है, इस MCQs को थोड़ा एलाबरेट करना चाहिए, तो वहाँ पर हम उस MCQs को थोड़ा एलाबरेट भी करेंगे और साथ ही साथ MCQs को 40 MCQs हम कंप्लीट करते जाएंगे इस वीडियो लेक्चर में, शार्ट से ड्यूरेशन में। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। MCQs नंबर फर्स्ट, इट इज़ डिफाइंड एज आ severe injury or damage to the body caused by an accident or violence। अच्छा जी, MCQs नंबर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि हमारे सिवियर इंजरी और डैमेज टू द बॉडी टिश्यूज़ काज बाई सिवियर इंजरी, जब भी हमारी बॉडी को किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी वायलेंस की वजह से जब हमारी बॉडी के सेल्स को, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को इंजरी पहुंचती है, तो उस टाइप ऑफ सिवियर इंजरी को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉमा बोलते हैं। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ ट्रॉमा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ ट्रॉमा। नीचे दिए गए सोर्स में से कौन से ऐसे सोर्सेज है जिसकी वजह से हम ट्रॉमा की तरफ जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स और टिश्यूज़ जो है वो इंजर हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, द सेकंड वन इज़ नेचुरल disasters, and the third one is severe illness, and the fourth one is all of the above. So the correct option is option number D, that is all of the above. MCQs number third, all of the following are emotional symptoms of trauma except। नीचे दिए गए जितने भी सिम्टम्स है बोल रहे हैं कि इसमें से कोई बाकी सारे जो सिम्टम्स है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड है सिवाय एक के, तो वो एक कौन सा है? सो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिनाइल इज़ रिलेटेड टू इमोशन, सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट, दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एंगर। ऑप्शन नंबर सी, पेलनेस। सो the option number C, that is paleness, which is not related to the emotional symptoms, so the correct option is option number C, that is paleness। मगर याद रखिएगा कि paleness की जगह वो आपको कुछ और भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसा कि all of the following are emotional symptoms of trauma except, तो यहाँ पर paleness is the correct option। यहाँ पर loss of appetite भी दे सकते हैं या इस तरह के और भी MCQ और भी ऑप्शंस में दे सकते हैं जो कि आपके इमोशंस के रिलेटेड ना होंगे, मगर इमोशन से हट के जितने भी जो चॉइस यहाँ पर आपको सुटेबल लगेगा तो आप उसको टेक कीजिएगा MCQs अगर आपके एग्जाम में आए तो। MCQs नंबर 4, ट्रॉमा एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड, चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक्स etc एट्सेट्रा। सो ट्रॉमा का वो टाइप जो कि हमें कोल्ड या हॉट एनवायरनमेंट से या हमारे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसमें चेंजेस की वजह से या रेडिएशन की वजह से या इलेक्ट्रिक शॉक्स के थ्रू जो हम ट्रॉमा की तरफ जाते हैं, तो वह कौन से ट्रॉमेटिक एजेंट्स कहलाते हैं? सो दीज ऑल आर द फिज़िकल एजेंट्स। सो ये जितने भी एजेंट्स हमने ऊपर मेंशन करके बताए हैं, सो दीज ऑल आर द agents that is called the physical agents of the trauma. So the option number A is the correct option. MCQs number 5, alteration in DNA that result in cell and tissue damage, injury caused due to the lack of functional protein accommodation of damaged DNA or misfolded protein। यहाँ पर MCQs नंबर 5 में बताया जा रहा है कि जब भी हमारी टिश्यू की डैमेजेस काज होते हैं, टिश्यू में डैमेज आता है, वह डैमेज या हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से हो या अल्टरेशन इन द DNA की वजह से हो, तो ऐसी इस टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम या इस टाइप ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रॉमा को हम कौन से एजेंट्स में इंक्लूड करते हैं या इसको कौन सा एजेंट्स कहा जाता है? सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द फिजिकल एजेंट्स। नाउ
The option number B as infectious agent, no. Immunological reactions, no. So the option number D is the correct option, that is genetic defects. MCQs number 6. A patient who has undergone radiation therapy is expected to have some necrosis of cell, necrosis, and which of following types of side effect. अच्छा जी, अगर कोई पेशेंट है उसको रेडिएशन थेरेपी हुई है तो आफ्टर द रेडिएशन थेरेपी उसके सम सेल्स में जो है क्या हो गया, नेक्रोसिस हो जाता है। तो वह नेक्रोसिस किस टाइप की नेक्रोसिस होगी, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू उसकी सेल्स की डैमेज हुई है। सो वह डैमेज जब हुआ है तो वह डैमेज आफ्टर द रेडिएशन थेरेपी वो सेल लॉस जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज इरिवर्सिबल सेल डैमेज। MCQs number 7. The nurse in an infectious disease clinic will primarily treat injuries to tissue and cell caused by। अच्छा, एक नर्स है जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के क्लिनिक में काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो इंजरीज़ और टिश्यू की जो डैमेजेस होते हैं या टिश्यू डैमेजेस और सेल डैमेजेस जो काज होते हैं, तो उनका मेजॉरिटी तौर पर उनको कौन काज करता है। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द केमिकल एजेंट्स, नो। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द बायोलॉजिकल एजेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द कैल्सिफिकेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ द ऑकोजेनिक एजेंट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बायोलॉजिकल एजेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 8. सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब एपोप्टोसिस। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से वो सेलेक्ट करें जो एपोप्टोसिस को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा हो। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ हाईली सेलेक्टिव एंड एलिमिनेटिंग इंजर्ड और एजेड सेल्स। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, unregulated enzymatic digestion of the cell component, the release of product of cell death is uncontrolled, responsible for initiating an inflammatory response. So the option number A, that is highly selective and eliminating injured or aged cell, is the correct option. MCQs number 9. Mechanical forces that produce tissue trauma would be classified as which type of cell injury? So the correct option is option number A, physical agent, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। A client has suffered an electrical injury to the hand. Which condition will the nurse expect to find? अच्छा जी, MCQs नंबर 10 में बताया जा रहा है कि एक पेशेंट है, इसके हैंड को इलेक्ट्रिकल शॉक्स की वजह से या किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज की वजह से क्या हुआ है, उसके हैंड में इंजरी काज हुई है। विच कंडीशन विल द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड? तो अभी नर्स को जो है वो कौन सा कंडीशन जो है वो फाइंड करना चाहिए। सो उसको फिजिकल एजेंट को फाइंड करना चाहिए कि किस टाइप का इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हुआ है, कौन से डिग्री का है, और उसके स्किन में डैमेज कितना काज किया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिजिकल एजेंट, वो एजेंट जिस एजेंट से ट्रॉमा काज हुई है। MCQs number 11. The nurse anticipates cellular injury from hypoxia for which cause? So the option number A is lack of atmospheric oxygen, vesicular obstruction, option number C is respiratory disease, and option number D is all of the above. So याद रखिएगा कि हाइपोक्सिया जो होती है, हाइपोक्सिया लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड बॉडी टिश्यू को कहा जाता है कि बॉडी के टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और नीचे जितने भी 3 कंडीशंस हमें दिए गए हैं, लेक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वेजिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन और रेस्पिरेटरी डिजीज़, इन सब की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया काज हो सकता है और वह हाइपोक्सिया हमारे सेल इंजरी की काज बन सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। MCQs number 12. Term used to refer to a loss of blood flow to tissue is called ischemia. Term used to refer to a loss of blood flow to the tissue is called ischemia. Ischemia उस कंडीशन को कहा जाता है जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन को हम इस्कीमिया बोलते हैं। और याद रखिएगा कि उस कंडीशन में जब ब्लड की फ़्लो नहीं मिलती है प्रॉपर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीज़ों की कमी होगी, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन
चीज़ों ट्रांसपोर्टेशन जितना भी होता है ट्रांसपोर्टेशन की कमी होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इस्कीमिया। MCQs number 13 term used to refer to a depletion of oxygen and the tissue। अच्छा, वो टर्म जो यूज़ करते हैं हम किस चीज़ के लिए, deficiency of oxygen in the tissue is called, so the option number B that is hypoxia is the correct option। MCQs number 14 which type of गैंग्रीन आर इन्वॉल्व विद बैक्टीरिया। अच्छा जी, बोल रहे हैं कि विद बैक्टीरिया हमारे पास गैंग्रीन के जो टाइप्स होते हैं वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन एंड ड्राई गैंग्रीन, तो कौन से टाइप गैंग्रीन उसमें इंक्लूड होते हैं विद द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज ए एंड बी। A and B gas gangrene and gas gangrene and wet gangrene। So gas gangrene and wet gangrene are both associated with bacterial involvement। So the correct option is C that is A and B both। MCQs number 15 What is the cause of coagulative necrosis। coagulative necrosis किस वजह से होता है। सो याद रखिएगा कि coagulative necrosis वो टाइप ऑफ नेक्रोसिस है जो कि हमारे बॉडी के रिच सप्लाई अर्गन जो होते हैं जहाँ पर नैरो आर्टरीज ब्लड की सप्लाई करती है, लाइक हार्ट, लाइक किडनी एंड स्प्लीन। तो उन जगहों पे जो नेक्रोसिस काज होता है उस टाइप ऑफ नेक्रोसिस को हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। तो नीचे दिए गए कौन से कॉजेज हैं किस चीज़ के, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के। सो द फर्स्ट वन इज़ हाइपोक्सिया, द सेकंड वन इज़ इस्केमिया, द थर्ड वन इज़ टॉक्सिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मेंशन काजेस काज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। MCQs number 16 coagulative necrosis is, so the correct option is option number B that is can result from interrupted blood supply। कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस वजह से काज हो रहा होता है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की जो सप्लाई होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, उसमें अल्टरेशन आ जाता है। This condition cause the necrosis and the necrosis caused by the rupture or interruption or disturbance or alteration in the blood supply is called coagulative necrosis। याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होता जा रहा है एक मर्तबा बताने से तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी स्लाइड से स्क्रीनशॉट निकाल कर भी ख़ुद दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। Now we are going toward the MCQs number 17 that is apoptosis is a process that result in apoptosis किस चीज़ के थ्रू होता है, that is called the cellular death। So option number B is the correct option। MCQs number 18 necrotic death of brain tissue usually produce which type of necrosis। कि ब्रेन की जो सेल्स होती है, ब्रेन की जो नेक्रोटिक डेथ होता है ब्रेन का, तो उसमें कौन से टाइप का या किस टाइप का नेक्रोसिस हो रहा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। MCQs number 19 ischemic death of tissue and visceral organ such as the heart typical produces। अच्छा जी, वो टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो इस्कीमिया की वजह से होता है और वह मोस्ट वेजिकुलर आर्गन में काज हो रहा होता है, लाइक हार्ट, इसके अलावा किडनी, स्प्लीन वगैरह भी आप ले सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस विच इज़ काज ड्यू टू द इस्कीमिया एंड in the most vesicular organs, so this type of necrosis is called coagulative necrosis। So the correct option is option number A that is coagulative necrosis। MCQs number 20 which of the following are not evidence of irreversible cell injury। So the correct option is option number A that is acute cell swelling or cellular edema। MCQs number 21 which of the following would not be an ultrastructural change seen in a reversible injured cell। अच्छा जी, क्या रिवर्सिबल इंजर्ड सेल में कौन से चेंजेस है जो देखने को नहीं मिलता है। सो याद रखिएगा कि जब रिवर्सिबल चेंजेस होता है तो उस टाइम सेल जो है वो एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस की तरफ नहीं जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज एपोप्टोसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option number A that is apoptosis। MCQs number 22 which of the following are the gangrene types। के नीचे दिए गए में से कौन से टाइप्स गैंग्रीन कहलाते हैं। The option number A is wet gangrene, option number B is dry gangrene and option number C is gas gangrene। So all these three types are called the types of
types of gangrene. So the correct option is option number D, that is all of the above. MCQs number 23. Which of the following statement accurately compares apoptosis with necrosis? के नीचे दिए गए ऑप्शन जो है या नीचे दिए गए जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें से दो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कंपेयर कर रहा होता है बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, कि एक चीज़ अगर नेक्रोसिस में हो रहा है तो दूसरा एपोप्टोसिस, तो वही सेम चीज़ एपोप्टोसिस में नहीं होगा, या अगर एपोप्टोसिस में होगा तो नेक्रोसिस में नहीं होगा. सो ये पहले जितने भी तीन ऑप्शंस दिए हैं, सो दीज ऑल थ्री आर अकर इन बोथ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. So the correct option is option number D, that is necrosis cause an inflammatory response while apoptosis does not. MCQs number 24. A cell that is dying by necrosis has a different morphology that a cell dying by apoptosis. What a morphological change that occur in necrotic cell. अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जब सेल के अंदर आ रहे हो, कोई भी सेल जब डाई हो रहा होता है तो उसके अंदर कौन से चेंजेस आ जाते हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं. अब नीचे दिए गए जितने भी चेंजेस है, तो इसमें से वह कौन सा चीज़ है, वह कौन सा चेंज है, वह कौन सी चेंजेस आ जाता है सेल में जो कि विद एपोप्टोसिस नहीं होता है बट विद इन नेक्रोसिस होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉसेस इट्स इंटीग्रिटी, क्योंकि एपोप्टोसिस में इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बरकरार रहती है, जबकि नेक्रोसिस में लॉस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस इट्स इंटीग्रिटी. MCQs number 25. Dash enzymatic or traumatic damage to fatty tissue. अच्छा जी, दैट इज़ पेनक्रियाटाइटिस और एंजाइमेटिक. अच्छा जी, वो नेक्रोसिस का वो कौन सा टाइप है जो कि मोस्टली हमारे पास फैटी टिश्यूज़ में काज होते हैं, लाइक पेनक्रियाटाइटिस यानी या पेनक्रियाज में. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फैटी आर्गन जो होते हैं लाइक ब्रेस्ट. So the correct option is option number A, that is fat necrosis. फैट नेक्रोसिस का वो टाइप होता है जो कि मोस्टली फैटी आर्गन या फैटी टिश्यूज़ या फैटी सेल्स में काज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फैट नेक्रोसिस. MCQs number 26. What is it called when pycnoic nucleus fragments into bytes? अच्छा जी, what is it called when pyconic nucleus fragments into bytes? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि पाइकोनोसिस क्या होता है, करियोलाइसिस क्या होता है, करियोरेक्सिस क्या होता है. जब भी हमारे पास न्यूक्लियस की कंडेंसेशन हो जाती है तो दिस कंडीशन इज, या श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस हो जाता है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पाइकोनोसिस and the condition is called pyconic nucleus. So when the pyconesis occur, so the nucleus is called pyconic nucleus. अब पाइकोनिक न्यूक्लियस के साथ फर्दर क्या होता है जब वो फ्रेगमेंट में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में. जब पाइकोनिक न्यूक्लियस का जब फ्रेगमेंट में चेंज हो जाना, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड karyorrhexis. So the option number A, that is karyorrhexis, is the correct option. MCQs number 27. What is it called when the nuclei become shrunken or clump? अच्छा जी, वो कौन सा कंडीशन होता है जिसमें जो है एक नेक्रोटिक या नेक्रोसिस की तरफ जो सेल जा रहा होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है. सो द कंडीशन इन विच द श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ नेक्रोटिक सेल अकर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पाइकोनोसिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाइकोनोसिस. MCQs number 28. Coagulative necrosis is common to hypoxic or ischemic cell death but is not seen in the dash. अच्छा जी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे पास ज़्यादातर हाइपोक्सिक और इस्केमिक सेल डेथ में होता है, बट वो कौन सा स्ट्रक्चर है कि जहाँ वहाँ पर कौन सा कोगुलेटिव नेक्रोसिस काज नहीं होता है. हार्ट में भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस काज होता है, स्प्लीन में भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस काज होता है और किडनी में भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस काज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ब्रेन. कि ब्रेन वो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जहाँ पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस काज नहीं हो सकता.
होगा, वहाँ पर कौन सा नेक्रोसिस होगा? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। MCQs नंबर 29, डैश इज अकर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। अच्छा जी, ब्लड सप्लाई की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी कौन सी कंडीशन में जाएगी? द फर्स्ट वन इज इन्फार्क्शन, the first one is infarction, the second one is ischemia, the third one is toxic damage, and the fourth one is infection. So the correct option is infarction. Option number A is the correct option, that due to the lack of oxygen or obstruction in the blood supply, the body go toward to infarction, and infarction is also called as necrosis. तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है हरगिज़, क्योंकि infarction एंड necrosis बोथ आर द सेम थिंग, जिसमें सेल की डेथ काज होती है किस चीज़ की वजह से? ब्लड सप्लाई की में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या ऑक्सीजन में डिप्लीशन की वजह से, यानी कमी की वजह से। MCQs नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर चेंजेस इज रिवर्सिबल। अच्छा जी, नीचे जो दिए गए जितने भी चेंजेस सेल में आ जाते हैं तो उसमें से वो कौन से चेंजेस है जो कि रिवर्सिबल होते हैं? कैरियोलाइसिस रिवर्सिबल नहीं होता है क्योंकि सेल नेक्रोसिस की तरफ जाता है, पाइक्नोसिस भी रिवर्सिबल नहीं होता है, एंड कैरियोरेहेक्सिस भी रिवर्सिबल नहीं होता है। ये तीनों कंडीशन जो है, कैरियोलाइसिस, पाइकोनोसिस एंड कैरियोरेहेक्सिस, ये किस चीज़ में काज होते हैं? नेक्रोटिक सेल में, नेक्रोसिस में काज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। MCQs नंबर 31, प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। MCQs number 32, necrosis is a type of dead cell injury characterized by cytoplasmic swelling, damage to the plasma membrane and organelle destruction. So the correct option is option number B, that is both B and C. So the option number B is irreversible and option number C is not reversible. So irreversible and not reversible are both the same thing. So यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों का मीनिंग सेम बन रहा है, और यहाँ नीचे ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि both B and C. सो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है बेस्ट चॉइस आंसर। सो द बेस्ट चॉइस आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। MCQs नंबर 33, द सेल डेथ इन्वॉल्व एन unregulated enzymatic digestion of the component is called necrosis. Option number A is the correct option. MCQs number 34, the process which calcium is deposited at site of cell death is called what? सो इस MCQs में बताया जा रहा है कि वह प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जब सेल डेथ की तरफ जा रहा होता है तो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन, नाम से भी पता चल रहा है। MCQs नंबर 35, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल काज ऑफ इंजरी एक्सेप्ट। नीचे दिए गए जितने भी टाइप से हमारे पास काज ऑफ द ट्रॉमेट सेल इंजरी है, बट ये जितने भी काजेज नीचे दिए हुए हैं ये सारे फिजियोलॉजिकल काज है एक्सेप्ट एक के। तो वो एक जो है वो कोई बायोलॉजिकल काज होगा, तो वो कौन सा है? सो द फर्स्ट वन इज ट्रॉमा। सो ट्रॉमा इज़ अ फिजियोलॉजिकल। extremes of temperature also physiological, electrical shock also physiological. So the correct option is option number D, that is parasites. MCQs number 36, and a cell injury when the stimulus is removed or if the cause of injury is mild, it is called reversible cell injury. जब अर्जेंटली स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है या जो मेल्ट इंजरी काज होती है तो देन वो रिकवर हो जाती है इजीली। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 37, फ्रैक्चर ऑफ द बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, एग्जाम्पल ऑफ ट्रामा और ट्रॉमेटिक। सो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी ट्रॉमेटिक एजेंट्स की, किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से हमारी बोन को क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो सकता है। सो द फ्रैक्चर ऑफ द बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉमा। MCQs नंबर 38, which of the following necrosis mainly occur as a result of deficient of blood supply? So blood supply की में कमी की वजह से या blood supply में obstruction की वजह से हमारे पास necrosis का कौन सा टाइप काज हो सकता है? So the option number A, that is coagulative necrosis, is the correct option.
आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ MCQs समझ आ गए होंगे एंड नाउ यू आर फुली प्रिपेयर। आई थिंक अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना होगा और जहां पर समझ नहीं आ गया होगा वहां पर अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया हो या वीडियो को स्टॉप करके अपना कंसेप्ट बना लिया हो, सो आई होप कि आप लोग आने वाले जितने भी आप लोगों के पेपर्स होंगे रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ ट्रॉमा एंड सेल इंजरी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जेनरिक BSN सेमेस्टर 3, तो आप लोगों को इसमें किसी भी किस्म की मुश्किलात नहीं होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।